बहुत से लोग आज के समय में गुड फ्राइडे और ईस्टर को बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। लेकिन जब हम बाइबल को गहराई से पढ़ते और समझते हैं तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने खड़ा होता है कि क्या सच में परमेश्वर ने अपने वचन में कहीं ये आज्ञा दी है कि हम इन त्योहारों को मनाएं। बहुत से लोग परंपराओं के आधार पर इन दिनों को मानते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम मनुष्यों की बनाई हुई परंपराओं के अनुसार नहीं बल्कि सत्य के अनुसार चलें। यही कारण है कि इस विषय को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जब हम बाइबल को खोलते हैं और नए नियम में जीसस क्राइस्ट के जीवन को देखते हैं तो हमें कहीं भी ये नहीं मिलता कि उन्होंने अपने चेलों को ये सिखाया हो कि उनके क्रूस पर चढ़ाए जाने के दिन को किसी विशेष त्योहार के रूप में मनाया जाए या उनके पुनरुत्थान के दिन को हर साल एक उत्सव के रूप में मनाया जाए। जीसस क्राइस्ट ने बार बार ये सिखाया कि परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई में होनी चाहिए, न कि बाहरी रीति रिवाजों और दिखावे के द्वारा। आज बहुत से लोग कहते हैं कि गुड फ्राइडे उस दिन की याद है जब प्रभु को क्रूस पर चढ़ाया गया और ईस्टर उनके जी उठने की खुशी का दिन है। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि बाइबल हमें इन घटनाओं को याद करने से नहीं रोकती, बल्कि ये पूछती है कि क्या परमेश्वर ने हमें इन्हें विशेष त्योहार बनाकर मनाने की आज्ञा दी है। यदि परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा तो क्या हमें अपनी ओर से नए नियम और परंपराएं बनानी चाहिए। जीसस क्राइस्ट ने अपने चेलों को एक ही बात स्पष्ट रूप से कही थी कि वे उनका स्मरण करें, और इसके लिए उन्होंने प्रभु भोज की स्थापना की। उन्होंने ये नहीं कहा कि साल में एक बार कोई विशेष दिन मनाया जाए, बल्कि उन्होंने ये सिखाया कि उनका स्मरण जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए, हर दिन का हिस्सा होना चाहिए। इसलिए जब लोग केवल एक दिन को विशेष बनाते हैं और बाकी समय उस जीवन को नहीं जीते जो जीसस क्राइस्ट ने सिखाया, तो ये सच्ची भक्ति नहीं बल्कि केवल एक धार्मिक परंपरा बन जाती है। इतिहास हमें बताता है कि बहुत से त्योहार समय के साथ चर्च की परंपराओं के रूप में विकसित हुए, लेकिन हर परंपरा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं होती। बाइबल में स्पष्ट रूप से लिखा है कि हमें मनुष्यों की आज्ञाओं और शिक्षाओं के पीछे नहीं चलना चाहिए यदि वे परमेश्वर के वचन के विरुद्ध हैं। इसलिए ये जरूरी है कि हर विश्वासी खुद वचन को पढ़े और समझे, न कि केवल दूसरों की बातों पर निर्भर रहे। आज बहुत से लोग इन त्योहारों को मनाते समय बाहरी चीजों पर अधिक ध्यान देते हैं, जैसे सजावट, विशेष कार्यक्रम और सामाजिक गतिविधियां, लेकिन वे उस सच्चाई को भूल जाते हैं जो जीसस क्राइस्ट ने सिखाई थी: पश्चाताप, पवित्रता और परमेश्वर के साथ जीवित संबंध। यदि कोई व्यक्ति साल में एक बार ईस्टर मनाता है लेकिन अपने जीवन में पाप से नहीं फिरता, तो क्या वो सच में प्रभु के मार्ग पर चल रहा है? ये भी समझना जरूरी है कि प्रारंभिक कलीसिया, जिसे हम प्रेरितों के कार्यों में देखते हैं, उन्होंने इन त्योहारों को इस रूप में नहीं मनाया जैसा आज मनाया जाता है। वे हर दिन प्रभु के साथ चलते थे, हर दिन उसके वचन में बने रहते थे और हर दिन उसके प्रेम और सच्चाई को जीते थे। उनके लिए कोई एक विशेष दिन नहीं था, बल्कि पूरा जीवन ही प्रभु के लिए समर्पित था। जब हम बाइबल को गहराई से पढ़ते हैं तो हमें यह भी पता चलता है कि परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें, न कि अपनी सुविधा के अनुसार धर्म को ढालें। इसलिए यदि कोई व्यक्ति केवल इसलिए गुड फ्राइडे और ईस्टर मनाता है क्योंकि सब लोग मनाते हैं, तो उसे ये सोचना चाहिए कि क्या वो परमेश्वर को प्रसन्न कर रहा है या केवल लोगों को। ये संदेश किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है, बल्कि सत्य को समझाने के लिए है। हर विश्वासी को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो सत्य को जाने और उसी के अनुसार चले। यदि बाइबल में किसी बात की आज्ञा नहीं दी गई है तो हमें सावधान रहना चाहिए कि हम उसे अपनी भक्ति का हिस्सा न बना लें। अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा ध्यान त्योहारों पर नहीं बल्कि जीसस क्राइस्ट के साथ हमारे व्यक्तिगत संबंध पर होना चाहिए। वही हमारा उद्धार करता है, वही सत्य है और वही जीवन है। यदि हम सच में उसे मानते हैं तो हमारा जीवन हर दिन उसके अनुसार होना चाहिए, न कि केवल कुछ विशेष दिनों पर। और यदि आपको ये संदेश अच्छा लगा हो और आप ऐसे ही और सच्चाई से भरे संदेश सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।